मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हो और आपकी उम्र एक स्टेज के पार चली गई है, 23-24 साल 25 साल की आप पास पहुँच रहे हो और आपकी कोई नौकरी नहीं निकल रही है, तो प्लीज़ सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि सरकारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, सरकारी नौकरियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी या फिर वो प्राइवेटाइज हो जाएंगी। अगर आप उस नौकरी की तैयारी सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी की नज़र से कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। मैं अपने पिछले वीडियोस में बता के थक गया। मैं अपने पिछले वीडियो में ये सब बताया है कि कैसे सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही है और कैसे सरकार की पॉलिसी, भारतीय सरकार की पॉलिसी, यहाँ पे कोई बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है, दोनों ने सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया है, क्योंकि ये भारतीय सरकार की पॉलिसी है। भारतीय सरकार और राजनीतिक पार्टियां, इन दोनों को अलग अलग सोचने की ज़रूरत है, ये दोनों एक नहीं है। जब कोई भी पार्टी आती है, सरकार उसकी बनती है, तो वो भारत के हिसाब से सोचती है और भारत के हिसाब से यही सोचा जा रहा है हमारे सारे लीडर्स की तरफ से कि सरकारी नौकरियों को, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा भारत के भविष्य के लिए। आप शुरुआत से देखते जाइए कौन सी पार्टी ने सरकारी कंपनियों को प्राइवेट नहीं किया है, जिसकी वजह से सरकारी नौकरियां धीरे धीरे ख़त्म हुई हैं, जिसकी वजह से वैकेंसीज धीरे धीरे ख़त्म हुई है। लोगों ने भले इसमें भले कोहराम मचाया, भले ही आंदोलन टाइप किया, ट्विटर पे हैशटैग चलाया, आप लोगों ने हैशटैग चला के रोज़ न्यूज़ बनाई कहीं ना कहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारतीय सरकार की रणनीति कुछ और है, वो डेवलपमेंट की ओर निगाह देख रही है, फास्ट डेवलपमेंट की ओर निगाह देख रही है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि आप कहते हैं, आपके पॉइंट्स उसमें आए हैं। एक तो आपने कहा है कि भारत के जो गरीब लोग हैं उनके कहाँ से उतना बड़े बैलेंस का चार्ज चुका पाएंगे, तो उसके लिए सरकारी बैंक्स होंगे, उसके लिए 1 या 2 सरकारी कंपनियां हर सेक्टर में होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही सेक्टर में 50 सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे कि अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो बैंक में ही 50 सरकारी बैंक होंगे, ऐसा नहीं होगा। 1 या 2 सरकारी बैंक होंगे और बाकी सारे बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे और उसकी नौकरियां भी प्राइवेटाइज हो जाएंगी। अभी हाल ही में आप देखिए, यूपी के गवर्नमेंट ने ग्रेड बी और ग्रेड सी दोनों नौकरियों को प्राइवेटाइज करने का, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखने का प्रावधान पास करने की कोशिश की थी, जिसका बहुत हल्ला हुआ। और अभी आज के डेट में तो न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन ये अंदेशा मिल गया है कि जनता के प्रेशर की वजह से वो ये बिल शायद पास ना करा पाएँ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि क्या वो बिल कभी भी पास नहीं होगा? किसी न किसी सरकार के ज़रिए, किसी न किसी सरकार के अंडर कोई न कोई मुख्यमंत्री ऐसा आएगा जो वो हिम्मत दिखाएगा और उसको पास कराएगा। जो भी बिल अटके हुए हैं पहले के, उनमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, कुछ ऊपर नीचे चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन वो बिल आखिर में पास होगा ही होगा। ये सरकार की रणनीति है कि हम प्राइवेटाइज करेंगे तो उसमें करप्शन कम होगा और एफिशिएंसी यानी कि गुणवत्ता बढ़ेगी। हाँ, गरीबों के लिए हर दिशा में, हर जगह पे सरकारी कंपनियां होंगी, हर जगह पे सरकारी कंपनियों का ऑप्शन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी की तैयारी झोंक दे सरकारी नौकरियों की तैयारी में, जिनका कोई स्कोप ही नहीं हो आगे, जिनका कोई आगे भविष्य ना हो, और वो प्राइवेटाइज कर दी जाएं। ठीक जैसे अब आप न्यूज़ में देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे नौकरियों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और नहीं होने पे उनको ज़बरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, उन एम्प्लॉयज़ को। तो आप अपने करियर के बारे में सोचिए। अगर 20 साल 25 साल की उम्र के हैं तो आप अपने करियर के बारे में सोचिए कि क्या आप 40 साल की उम्र में अगर किसी बैंक में काम कर रहे हैं तो वो उससे आप रिटायर होना चाहेंगे? उस समय हमारे मंत्री, जो कि बहुत ही गलत बयानबाजी कभी कभी करते हैं, बीएसएनएल को कई कर्मचारियों को उन्होंने ज़बरदस्ती रिटायर करने का, यानी कि वीआरएस कहा जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी कि खुद ब खुद आप रिटायर हो जाइए, उसके लिए प्रेशराइज किया जा रहा है या फिर उसके लिए ऑफ़र दिया जा रहा है। अलग अलग न्यूज़ के हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट आती है।
तो अब आप सोच लीजिए कि वो अगर रिटायर नहीं हो रहे हैं तो एक मंत्री ने बयान दिया है कि वो सारे देशद्रोही हैं। अब बताइए, जिस बंदे ने एक सरकारी कंपनी में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, अगर उसके 5 साल 10 साल बाकी है तो वो देशद्रोही कैसे हो गया। तो ऐसे ऐसे गलत बयानबाजी भी आती है मंत्रियों की तरफ से। लेकिन आप बड़ी पिक्चर समझिए, आप इन छोटी छोटी बातों में मत रहिए। इन छोटी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। अब मंत्री जी बैन करके निकल जाएंगे और आप अपने आंदोलन करते रहेंगे कि सरकारी नौकरियां लाओ, सरकारी नौकरियां लाओ। सरकारी नौकरियां नहीं आएंगी। प्राइवेट नौकरियों के लिए जहां पे अभी आप देखा गया है कि लोगों ने आंदोलन किया तो योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर पास किया है अपने सरकार में कि जल्दी से जल्दी वैकेंसीज जो बाकी हैं, रिक्त हैं, जिनमें लोग भरे नहीं गए हैं, वैकेंसीज हैं वहाँ पे, तो उनको भरा जाए। हालांकि देखते हैं आगे क्या होगा, कब तक भरा जाता है, क्योंकि आज के डेट में भारत में तो सरकारी नौकरियों का ये किस्सा चल रहा है कि फॉर्म निकल जाते हैं, नौकरियां निकल जाती हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे आते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। 21 साल की उम्र में एग्ज़ाम देते हैं और 29-30 साल की उम्र में उनकी नौकरी लगती है। तो देखिए, अगर वो जल्दी से नौकरी लग जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन आप इससे अंदेशा समझिए, इसका अंदेशा समझिए। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी है, मेरी 2 वीडियो मैंने बनाई हुई है सरकारी नौकरियों के ख़त्म के बारे में। उसमें आप लोगों ने मुझे पानी पी पी के गाली दी है, खूब पी पी के पानी पी के गाली दी है और मेरे को बताया है कि क्या सरकारी नौकरियां ख़त्म नहीं होंगी, तू किसी और सपने में जी रहा है, फलाना ठिमकाना, और तरह तरह की गालियां दी हैं। लेकिन आपने कभी बड़ी पिक्चर नहीं देखी है कि हर राज्य में, हर प्रदेश में भारत सरकार की नीतियों में क्या बदलाव आ रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हमें उसके लिए सोचना है, कैसे हमें अपने आप को बनाना है। आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप बस अपने एक सेफ्टी के बारे नज़रिए से सोच रहे हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है। आप उस प्राइवेट नौकरी के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं जहाँ पे एफिशिएंसी की मार हो, यानी कि आपको काम करने के ऊपर मेहनताना मिले। आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको मेहनताना मिलेगा। ये बहुत सारी ऐसे दिक्कतें हैं जो आती हैं लोगों को। मैं बिहार से हूँ, बिहार के लोगों को ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सोचने में कि प्राइवेट नौकरी गलत नौकरी है, यानी कि कम इज्जत वाली नौकरी है। ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट नौकरी में आपको काम के पैसे मिलते हैं। हालांकि मेरे उसी वीडियो के कमेंट में किसी ने कहा था कि हमारे यहाँ लोग, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप कमेंट में जाके देख लीजिएगा कि वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ लोग अपना नाम लिखना तक नहीं जानते हैं और उनकी 60-60 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये सैलरी है। तो वो बंदा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। वो उसी कंपनी में काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसको देखा है कि 50 साल के लोग, 50 साल की उम्र के लोग, उनको नाम तक अपना लिखना नहीं आता ढंग से। तो ये हालात हैं हमारी सरकारी कंपनियों में लगे हुए एम्प्लॉयज़ की। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है कि वो वहाँ से निकलेंगे तो उनके 10 साल जो बाकी के हैं, 5 साल बाकी के हैं, वो उसमें कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कहीं उनको काम नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए सरकार भुगतान कर रही है। आप इस बात को समझिए कि उसके लिए सरकार भुगतान कर रही है, और आपको सरकारी नौकरी को एक साइड ऑप्शन रख के चलना पड़ेगा। यानी कि साइड में वो सेफ ऑप्शन है, लग जाए तो लग जाए, लेकिन आपको प्राइवेट नौकरी की भी तैयारी करनी है, प्राइवेट नौकरी में काम करते रहना है आगे। अगर आप अपनी उम्र ऐसी बिता देंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहेंगे और हमें सरकारी नौकरी कभी ना कभी मिलेगी, तो आप अपने जीवन में बहुत पिछड़ जाएंगे। भारत सरकार की नीतियों को समझिए, इसे कोई भी पार्टी से मत जोड़िए। किसी भी पार्टी की, जब वो पार्टी अपोजिशन में होगी तो वो उस चीज़ का विरोध करेगी, जब वो पार्टी पावर में आ जाएगी तो वही चीज़ अप्लाई करेगी जो रणनीति है एक राज्य की, एक देश की, एक क्षेत्र की रणनीति है, वही अप्लाई करेगी। और ऐसा माहौल बनाया जाएगा ताकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ सकें, अपनी कंपनियाँ लगा सकें, अपनी कंपनियां खड़ी कर सकें, ताकि वो कंपनियां लोगों को नौकरी और दे सकें। सरकारी कंपनियों को हटा के प्राइवेट कंपनियों को खड़ा किया जाएगा, जिससे कि कंपटीशन का माहौल बनेगा। सरकारी कंपनियों में कोई कंपटीशन नहीं होता। अगर सरकारी बैंक 2 खड़े हैं आमने सामने तो आप किसी में भी जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर दो प्राइवेट बैंक खड़े हैं तो उन दोनों प्राइवेट बैंकों को आपस में कंपटीशन करना होगा। किसी का रेट थोड़ा सा ऊपर होगा, किसी का रेट थोड़ा सा नीचे होगा। जो जितना ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है, जो जितना ज़्यादा इसकी जितनी हैसियत है, वो उतना आपको इंटरेस्ट देगा, वो आपको उतनी अच्छी सर्विस देगा। इस बात को समझिए और प्राइवेट नौकरियों को नकारिए मत, किसी भी पार्टी से जोड़ के मत देखिए। और
अपने आप को दोनों सड़कों के लिए, प्राइवेट नौकरी की सड़क यानी कि जो करियर की आपकी रोड है उसके लिए, और सरकारी नौकरी को साइड में रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी को चलिए और इस हिसाब से पढ़ाई करिए। जय हिंद।